ओके, तो हम आज नया टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। और आज काफी सारे लोग भी हैं, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो हम आज नया टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि हम कलीसिया के बारे में हम देखेंगे, चर्च के बारे में। स्पेलिंग सही ना? थैंक यू। ओके, तो हम चर्च के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। चर्च के विषय में हम देखने वाले हैं। चर्च की जो अहमियत है मसीहों के लिए, वो हम देखेंगे। क्या चर्च जाना, कलीसिया को जाना जरूरी है? अगर हम कलीसिया को नहीं जाते, क्या वो पाप है? वो भी हम देखेंगे। क्योंकि आज आप ज्यादातर संख्याओं में, अगर आप बाकी जगहों में अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारी जगहों में क्या होता है, बहुत सारे परिवार में पति घर में रहते हैं, पत्नी बच्चे चर्च को जाते हैं। और ऐसे भी घर है, अगर आप देखेंगे, जहां पर एक ही परिवार में से एक ही लोग कलीसिया को जाते हैं। शायद वो माँ हो सकते हैं या फिर बाप हो सकते हैं, लेकिन बच्चे सब घर में रह जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि माँ बाप ने जो है कलीसिया को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है, इनकार किया है, नजरअंदाज किया है, चर्च को अहमियत नहीं दिया है, चर्च को प्राथमिकता स्थान नहीं दिया है, चर्च के बारे में लोगों ने नहीं समझा है कि कलीसिया क्या है, क्या हमें कलीसिया जाना चाहिए, हमें कलीसिया क्यों जाना चाहिए। ठीक है, हम भी बहुत सारे समय शायद एक्सक्यूज देते रहेंगे, आज कलीसिया जाने को मन नहीं है, आज रहने दो, अगले हफ्ता में चले जाता हूं, अगले हफ्ते को देख लेंगे। आप में से या फिर हमें से बहुत से लोगों ने शायद ऐसा मन को लाए होंगे कि आज रहने दो, ये हफ्ता रहने दो, अगले हफ्ता जाता हूं, आज थोड़ा तबीयत मेरा खराब है, सर दर्द है, सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, ये है, वो है, फलाना, अगले हफ्ते देख लेंगे। हम बहुत सारे क्या देते हैं, बहाना देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है और बाइबल हमें क्या कहती है कलीसिया के बारे में, वो सबसे क्या रखता है, मायने रखता है। लोग कुछ भी कहेंगे, चर्च जाने की जरूरत नहीं, हम घर में बैठे बैठे प्रभु की आराधना कर सकते हैं, एक परिवार मिलकर हम गीत गा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चलो कलीसिया हो गया। परिवार, घर कलीसिया जाने की जरूरत नहीं, हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, घर में बैठकर ही गीत गा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। बस परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेंगे, चर्च जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यीशु क्या कहता है, बाइबल क्या बताती है हमें, वो हमें सबसे पहले आगे रखना है और हमें ध्यान में रखना है। हम बाइबल को खोलेंगे, सबसे पहले हम मत्ती में खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में हम खोलेंगे अध्याय 16, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16, वचन 18। ओके, हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। देखो, यीशु जो है कलीसिया को बनाया है। ठीक है, यीशु कलीसिया का क्या है, सिर है। ठीक है, कौन है यीशु, कलीसिया का सिर कौन है, यीशु मसीह। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि कलीसिया को बनाने वाला, कलीसिया को बांधने वाला यीशु मसीह खुद है। ठीक है, कोई मनुष्य ने कलीसिया नहीं बनाया है, कोई इंसान ने कलीसिया को नहीं बनाया है, कोई इंसान ने कलीसिया का स्थापना नहीं किया है। सबसे पहले हमें यह मन में रखना चाहिए कि कलीसिया यीशु ने स्थापना किया, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। और यीशु क्या कहता है कि इस चट्टान के ऊपर, यीशु मसीह हमारा क्या है, चट्टान है। राइट, यीशु मसीह हमारा चट्टान है, हमारा उद्धार का क्या है, चट्टान है।
ठीक है, जब हम हमारे यीशु मसीह के ऊपर हम जब हमारे विश्वास को रखते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, हम हमारे उद्धार को क्यों नहीं खो सकते? क्योंकि यीशु मसीह हमारा चट्टान है। ठीक है, चट्टान हिल नहीं सकता क्योंकि यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है, वो मुखिया है। कलीसिया को स्थापना करने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है और कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये हमें सबसे पहली बात हमें समझना चाहिए। ओके, तो यीशु मसीह ने क्या बनाया है? कलीसिया को बनाया है। यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापना किया है। तो ये सबसे पहले हम हमारे मन में रखेंगे। आइए हम अभी दूसरा वचन में जाएंगे। हम जाएंगे अभी इब्रानियों में, हिब्रूस में हम जाएंगे। हिब्रूस में खोलते हैं इस समय। हिब्रूस चैप्टर 10, इब्रानियों अध्याय 10 वचन 24 में हम देखेंगे, वर्स नंबर 24। ओके, 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। ओके, तो यहां पर हम जब इस वचन को गौर करेंगे, ओके, जब हम इस वचन को गौर करेंगे, यहां पर साफ साफ तौर से लिखा गया कि हमें कलीसिया को जाना बंद नहीं करना चाहिए। कलीसिया के संग इकट्ठा होना हमें क्या नहीं होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए। जब हम बहुत से लोग क्या समझते हैं, ज्यादातर मेरे गांव में ऐसा होता है, आप लोगों के गांव में होता है कि नहीं होता है मालूम नहीं, ज्यादातर हमारे गांव में क्या होता है कि बहुत से लोग ये समझ जाते हैं कि कलीसिया की कोई अहमियत नहीं। लोग क्या समझते हैं कि कलीसिया यानी कि मैं खुद अकेला, कलीसिया यानी कि एक इंडिविजुअल, यानी कि मैं घर में बैठे बैठे क्या कर सकता हूं? प्रभु यीशु की महिमा कर सकता हूं, जो कि सच बात है। हम अकेले घर में बैठे बैठे भी हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या नहीं बोल सकते? हम चर्च नहीं बोल सकते, कलीसिया नहीं बोल सकते। हम अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं, हम परिवार मिलकर प्रभु की स्तुति गीत गा सकते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए काफी लाभदायक है, जो कि हमें करनी चाहिए, लेकिन वो कलीसिया नहीं कहलाता है। ठीक है, हमें ये सबसे पहले मन में रखना चाहिए, वो कलीसिया नहीं कहलाता है। कलीसिया क्या कहलाता है? जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लोग, चुने हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग जहां पर इकट्ठे होते हैं। जैसे कि सोचो, हम रविवार के दिन में हम क्या होते हैं? हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उन दिनों में जो शुरुआत की जो कलीसिया के लोग, यीशु मसीह के जो चेले लोग, उन दिनों में लोग क्या करते थे? कौन सी दिन को इकट्ठे होते थे? हफ्ते के पहला वाला दिन में, पहले दिन में। पहला दिन कौन सा है हफ्ते का? संडे, राइट। रविवार हफ्ते का पहला दिन है। ठीक है, तो हम रविवार को क्या होते हैं? हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। और जबकि हम ये भी देखा जा सकते हैं कि यीशु मसीह भी जो है रविवार को जी उठा, राइट। संडे को यीशु मसीह जी उठा, जिसके लिए हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना को रविवार को करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, काफी सारी जगहों में लोग शनिवार को करते हैं, काफी सारी जगहों में लोग शुक्रवार को करते हैं। यहाँ पर कोई हमें जज करने की जरूरत नहीं यहाँ पर कि कौन कौन सी दिन को कर रहे हैं। हमें यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है, तो हम यहाँ पर संडे को कर रहे हैं। काफी सारी जगहों में जो है रविवार को इकट्ठा होना मना है। जैसे नेपाल में जाओ तो लोग क्या करते हैं? लोग शुक्रवार के दिन को इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर कोई हमें जज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है, जहाँ हम रोमन्स में जहां पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल में लिखा है कि तुम अगर कोई कुछ नहीं खा रहे, ऐसा मत बोला तुम ये नहीं खा रहे हो, तुम कैसे अच्छे इंसान नहीं हो। अगर कोई ये खा रहा है, तुम खा रहे हो, सब बोलने की जरूरत। कौन सी दिन को कौन क्या कर रहे हैं, कौन सी दिन को प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, हमें इसको लेकर कोई न्याय करने की जरूरत नहीं। आप सोमवार को प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हो, मंगलवार को भी, एवरीडे आप क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं। लेकिन हम ग्रेस इन ट्रुथ बैप्टिस्ट चर्च हम कौन सी दिन को आते हैं? हम संडे को आते हैं। हम रविवार के दिन में कलीसिया के हर लोग, उद्धार पाए हर एक लोग रविवार के दिन क्या होते हैं? सब लोग इकट्ठे होते हैं। कहां पे होते हैं?
इंटरनेशनल सेंटर पे, राइट? वहां पर हमारा एड्रेस है, वहां पर ही कलीसिया के लोग रविवार के दिन में इकट्ठे होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि कलीसिया जाना या फिर कलीसियाओं के लोगों के साथ या फिर विश्वासियों के साथ इकट्ठा होने का वो बंद मत करो। अगर हम वो बंद करते हैं यानी कि हम यीशु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, यीशु की आज्ञाओं को हम नकार रहे हैं, यीशु की आज्ञाओं को हम मना कर रहे हैं, यीशु की आज्ञाओं को हम नहीं पालन कर रहे हैं। यीशु ने कहा बाइबल में कि तुम इकट्ठे होने में क्या मत करो, बंद मत करो, यानी कि हमें इकट्ठा होना है। हम जैसे कि रविवार के दिन इकट्ठे होते हैं, तो हम हर एक विश्वासी लोग जब हम इकट्ठे होते हैं एक ही मन में, एक ही विश्वास में, एक ही परमेश्वर को विश्वास करते हुए, उस समय क्या होता है पता है? आइए हम खोलेंगे प्रेरित का काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2। यहाँ पर हम अगर इस कहानी को गौर करेंगे वर्स नंबर 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। ओके, क्या लिखा है वचन 1 में? जब पिंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारे घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गए। ओके, हम यहाँ तक देखेंगे अभी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? कुछ लोग एक ही जगह में क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग, ठीक है, विश्वासी लोग, यीशु के जो चेले थे, उन लोग एक जगह में क्या हुए थे? इकट्ठे हुए। जैसे यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, राइट? यहाँ पर हम इकट्ठे हुए, एक ही मन से उन लोग इकट्ठे हुए थे। तब क्या हुआ पता है? परमेश्वर का सामर्थ कलीसिया के ऊपर उतरा। परमेश्वर का सामर्थ डिसाइपल, चेलों के ऊपर उतरा। तो वो होता है। तो जब हम घर में अगर हम बैठेंगे, हम अगर घर में बैठ के बोलेंगे मैं अकेला कलीसिया हूं, मेरा परिवार अकेला कलीसिया है, हम घर में बैठ के ही हम प्रभु की आराधना करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो एक हाथ से हम ताली नहीं बजा सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को हम चमट मारे तो शायद आवाज आएंगे, लेकिन उसको हम चमट नहीं कहलाते हैं। सॉरी, ताली हम नहीं कहलाते हैं। ताली किसको कहलाते हैं? जब हम दोनों हाथ को मिलाते हैं और जो ध्वनि, जो साउंड निकलता है, उसको हम ताली कहते हैं, ठीक है? तो वैसा ही कलीसिया भी, जब विश्वासी लोग, जो लोकल चर्च, यानी कि यीशु मसीह ने जो लोगों को चुना है, जिन लोगों को यीशु मसीह ने सेव्ड किया है, उन लोग जब एक जगह में इकट्ठे होते हैं, विश्वासी लोग जब एक जगह में इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चर्च कहते हैं, ठीक है? चर्च यानी कि क्या है? जहां पर एक या दो, ठीक है, जहां पर एक या दो या फिर दो से अधिक यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं। एक वचन आप मेरे साथ गौर करें, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में आप खोलें। हम आज ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज ज्यादातर कलीसिया के ऊपर। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू सब लोग ये वचन जानते रहेंगे, देखते हैं किसको मिलता है। मैं कौन सा वचन? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 18 वर्स नंबर 20, 18 का 20। क्योंकि दो दिन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ओके, ठीक है? ऐसा नहीं कहा कि जहां पर एक ही जन इकट्ठे होंगे, ठीक है? एक जन अकेला इकट्ठा हो नहीं सकता है, अगर हम देखा जाए तो, ठीक है? एक जन अकेला वो इकट्ठा नहीं हो सकता। एक जन वो मौजूद हो सकता है, लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकता। इकट्ठे यानी कि क्या होता है? एक से अधिक को हम इकट्ठे बोलते हैं। एक से अधिक को क्या बोलते हैं हम? इकट्ठे होना, यानी कि जमा होना, ठीक है? मैं अकेला जमा नहीं हो सकता हूं। जब 2-3 मेरे साथ मिलेंगे तभी हम जमा होंगे, राइट? तभी हम भीड़ बनेंगे, तभी हम जमा होंगे। तो इसीलिए वचन में लिखा है, जहां पर एक या दो मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर परमेश्वर की मौजूदगी रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं। ओके, तो हमें ये समझनी चाहिए। तो यहां पर हम बाइबल के अनुसार हमने क्या देखा? क्या कलीसिया नहीं जाना पाप है? वो हम देखेंगे।
क्या कलीसिया नहीं जाना पाप है? ठीक है, कलीसिया नहीं जाना क्या पाप है कि नहीं? आइए हम फिर से वही वचन में हम जम करेंगे, हिब्रूस में, इब्रानियों अध्याय 10, अध्याय 10 का 24 में हम वापस से 25 में हम वापस से देखेंगे। Not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. ओके, तो हम में से बहुत से लोग, जैसे मैंने अपने गांव का एग्जांपल दिया, लोग क्या किसके सुनते हैं पता है? ज्यादातर अपने मन के सुनते हैं। मन नहीं लग रहा है, चलो घर बैठ गया। तबीयत सही नहीं है, चलो घर बैठ गया। आज जाने का मूड नहीं है, आज दोस्त लोग कहीं और घूमने जा रहे हैं, चलो अब मैं भी चाहता हूँ फॉरेस्ट को घूमने के लिए दोस्त लोगों के साथ। तो हम अपने मूड के ऊपर हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, हमारे मन के अनुसार हम क्या लेते हैं? निर्णय को लेते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार हम क्या नहीं लेते हैं? निर्णय नहीं लेते हैं। बाइबल क्या कहती है उसको हम नहीं देखते हैं, नजरअंदाज हम करते हैं। लेकिन हमारा मन क्या कह रहा है, हमारे दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा शरीर क्या कह रहा है, मेरे शरीर की परिस्थिति कैसा है, वो सब हम क्या करते हैं? ज्यादातर मायने में हम वो सुनते हैं। हाँ चलो मेरा मन नहीं, आज रहने दो, आज सो जाता हूँ, थोड़ा टीवी वगैरह देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ, आज रहने दो, दोस्त लोगों के साथ घूमने चलता हूँ, फिल्म देखने चलता हूँ। हफ्ते भर तो मैं काम करता हूँ, हफ्ते भर मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, संडे को ही छुट्टी मुझे मिलती है, चलो संडे को मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सा मस्ती करता हूँ, दोस्तों के साथ घूम फिरता हूँ, टीवी देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ। वैसे न जाने बहुत सारे हम बहाना ही देते हैं। ठीक है, हमारे जमाने में तभी शक्तिमान आया करता था। ठीक है, शक्तिमान के आप में से हर किसी ने देखा रहेगा जो 20 के ऊपर के हैं। ठीक है, शक्तिमान हम देखा करते थे, और टाइमिंग भी ऐसा था जहां पर चर्च शुरू होता है। ठीक है, जहां पर चर्च शुरू होता है, तो वैसे टाइम पे शक्तिमान आया करता था टेलीविजन में, तभी हम काफी सारे समय रहने दो, आज शक्तिमान देखेंगे, शक्तिमान देखेंगे, ऐसा तभी हम काफी सारे समय हमने चर्च को स्किप किया, आज चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि अगले पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ तो आने वाला है, जंगल से कोई तो निकल रहा है। हाँ वैसा होता है ना सीरियल वगैरह में, आगे देखिए क्या पता नहीं, एकदम अजीब सा चीज दिखाते हैं ताकि हम उसको देखने के लिए हम तरसते रहे हफ्ते भर, क्योंकि शनिवार रविवार को आते हैं, राइट? शक्तिमान शनिवार हम तरसते रहते हैं, कब आएंगे वो, कब आएंगे। फिर जब वो समय आ जाएंगे तो हम देखने के लिए हम उत्सुक हो जाएंगे, तो हम चर्च वो सब चीजें हम सब क्या हो जाते हैं? हम भूल जाते हैं। तो जो हमने पिछले हफ्ते हुए देखा, जहां पे तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन है। अगर हम टीवी सीरियल को हम अपना धन बनाते हैं तो हमारा मन भी वहां पर ही होगा। आप बॉयफ्रेंड ने आज बुला लिया, चलो मेरा धन है वो, आज मैं उन्हीं के साथ घूमने चलूंगा। ठीक है, वैसा हमारा स्थिति है। तो बाइबल में यीशु ने हमें आज्ञा दिया है कि तुम कलीसिया में इकट्ठा होना क्या मत करो, बंद मत करो। ये यीशु का क्या है? आज्ञा है। जानती हो आज्ञा मतलब क्या है? राइट? ये आज्ञा देने वाला कौन है पता है? जिन्होंने कलीसिया का स्थापना किया। ये कौन है पता है? हमारा सृष्टिकर्ता। ये कौन है? परमेश्वर है, राइट? गॉड है, वो हमारा परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता है। और कलीसिया किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। और कलीसिया को इकट्ठे होने के लिए किसने आज्ञा दिया? यीशु मसीह ने ही दिया है, आज्ञा को हमें दिया है। लेकिन हम यीशु की आज्ञा को हम ठुकरा रहे हैं, हम कलीसिया को हम नहीं जा रहे, और हम यीशु को क्या पहुंचा रहे हैं? हम ठेस पहुंचा रहे हैं, राइट? यीशु की आज्ञा को हम ठुकरा रहे हैं। वो क्या हो गया? एक तरफ से पाप है, राइट? बाइबल में लिखा है प्रार्थना ना करना भी पाप है। बाइबल में लिखा है कि कलीसिया जाना नहीं जाना भी क्या है? पाप है। यानी कि हम पाप कर रहे हैं कलीसिया नहीं जाकर, बहाना ही देकर। अगर सोचो कुछ ऐसा परिस्थिति है कि जहां पर आपको जाने नहीं हो रहा है, सोचो आप बहुत बीमार है, कोमा में चले गए, कोमा में चले गए, इसका मतलब नहीं था आप कलीसिया नहीं जा सकते। अगर आपको कोई लेके भी जाए उठा करके, कोई फायदा नहीं फिर, राइट? ना आप सुन सकेंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना महसूस कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो वो अलग बात है। वैसे परिस्थिति को हम
समझ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम कलीसिया में इकट्ठा होना बंद मत करो। ठीक है, आइए हम एक वचन खोले आप मेरे साथ, आप खोलेंगे मेरे साथ रोमन्स में, आप खोले मेरे साथ। रोमियो का हम खोलेंगे ओके ठीक है, रोमन चैप्टर 15 में आप खोले मेरे साथ। रोमन चैप्टर 15 वर्स नंबर हम देखेंगे 6 का, हम देखेंगे 6। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ठीक है, अभी हम जब कलीसिया को जाते हैं, जब हम कलीसिया को जाते हैं, बहुत सारे समय क्या होता है पता है, हमारा मन भटक जाता है। ठीक है, बहुत से लोग डॉक्ट्रिन को लेकर, शिक्षाओं को लेकर एग्री नहीं करते हैं, और बहुत से लोग पास्टर की जो आज्ञाएं हैं उसका पालन नहीं करना चाहते हैं। उन लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, पास्टर जो बोल रहे हैं वो गलत हो सकता है, नहीं नहीं, पास्टर जो हमें तरीका बता रहे हैं वो गलत है। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम एक ही मन से तुम इकट्ठे होंगे कलीसिया, तो क्या आएंगे पता है, परमेश्वर का सामर्थ। एक चैप्टर 2, जब हम एक ही मन में होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, क्या लिखा है, एक ही मन से तुम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देनी चाहिए। चलो हम सब लोग गीत गाएंगे, आधा लोग गाएंगे आधा लोग नहीं गाएंगे। चलो हम सब लोग ताली बजाएंगे, आधा लोग बजाएंगे आधा लोग नहीं बजाएंगे। इससे क्या हो रहा है, 19-20 हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। सब लोग एक नहीं है, सब लोग एक ही दिशाओं में नहीं चल रहे हैं, कोई कोई दाएं ले रहे, कोई कोई बाएं ले रहे। ठीक है, हम सब एक मन में नहीं है। इससे क्या हो रहा है, हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए। तो जब कोई कुछ कहते हैं, चलो हम ये करेंगे, चलो हम वो करेंगे, तो हमें एक ही मन में, बाइबल में क्या लिखा है पता है, आप एक वचन खोले मेरे साथ, हिब्रू चैप्टर 13 में देखो क्या लिखा है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स नंबर 17, वर्स नंबर 7 एंड वर्स नंबर 17। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स नंबर 7 एंड 17। देखो आप गौर से देखेंगे बाइबल क्या बताती है हमें। तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके 4 सरल नाम अर्थ देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। 17 यस। अपने अनुभव की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जाते रहते हैं, जिन्हें देखा और देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ है। ओके, तो ये वचन सब लोग याद करना। Hebrews chapter 13 verse 7 and 17। ये एक लीडर के ऊपर लिखा है और विश्वासियों के बारे में लिखा है। एक लीडर और विश्वासी का कैसा संबंध, कैसा रिश्ता, कैसा व्यवहार होनी चाहिए। जो आपके ऊपर रूल करता है, जो आपको अगुवाई करता है, आपको क्या करनी चाहिए, उनकी सुनना चाहिए। अगर लीडर कहता है चलो हम ये करेंगे, नहीं मुझे नहीं करना है, वो कौन होता है मुझे बोलने वाला, राइट। इस प्रकार का जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें क्या करेंगे पता है, और भी अहंकार से और भी घमंड से भर देंगे।
जहां पे हम कलीसिया जाकर भी हमारा कोई कुछ नहीं होने वाला है, हमारा कुछ उन्नति नहीं होने वाला है। ओके, अगर हम उस प्रकार के एटीट्यूड को रखेंगे, बर्ताव को रखेंगे, चरित्र को रखेंगे पास्टर के प्रति, मेंबर्स के प्रति, हमारे अपना जो कलीसिया का जो परिवार है उनके प्रति अगर हम उस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो हमारा कुछ लाभ नहीं होंगे, हमारा कोई कुछ उन्नति नहीं होगा। लेकिन हम क्या होंगे, परमेश्वर से हम दूर चले जाएंगे, हमारा क्या होगा, आत्मिक जीवन का उन्नति नहीं होगा, हम अहंकार से भर जाएंगे। हमारे जीवन में पैसे होंगे शायद, लेकिन खुशियां नहीं रहेंगे। पैसे होंगे, अच्छे स्वस्थ रहेंगे, लेकिन कोई खुशियां नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई जॉय नहीं, परिवार में शांति नहीं, अपने खुद के मन में शांति नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, लोगों के प्रति प्रेम नहीं, बस सेल्फ लव होगा। खुद के बारे में हम सोचेंगे, खुद के बारे में हम करेंगे, खुद के लिए हम सब कुछ करेंगे। वैसा होगा अगर हमारा चरित्र हमारे लीडर्स के प्रति होंगे, तो हमारे जो अगुवाई करता है उनके प्रति अगर हम उस प्रकार के चरित्र रखेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन का कोई उन्नति नहीं होगा और कोई लाभ नहीं होगा, और जिससे परमेश्वर भी आपसे क्या नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया है, कलीसिया का सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर ने क्या दिया है कलीसिया के लिए। आप मेरे साथ एक वचन खोले, इफिशियंस, देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया के लिए क्या क्या दिया है। इफिशियंस सॉरी, इफिशियंस ने 1 कोरिन्थियन शायद 14 में देखेंगे। पहला कोरिन्थियो अध्याय 14 जहां पे लिखा कि परमेश्वर ने कुछ शिक्षक को दिए हैं, कुछ पास्टर दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, प्रॉफिट दिए हैं। किसी को मिला? हाँ, चैप्टर 6 विशेष करके ये सब नहीं, जो ये भाषा जो ये बातें करते हम जहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने कुछ पास्टर्स दिए, प्रॉफिट्स दिए। हाँ, जो भविष्यवाणी करते हैं वो नहीं God has set some in the church first of all. Yeah, yes, there's only yes. Where Ephesians? Okay. Oh yes. Ephesians chapter 4. Yeah. Ephesians 4, verse number 11. Ephesians chapter 4, verse number 11. Yes. Yes, 11 and 12 आप पढ़ सकते हैं कोई भी। And he gave some prophets and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the church, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है? चर्च, राइट? बिलीवर, हर एक विश्वासी यीशु मसीह का देह है, राइट? तो परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की उन्नति के लिए क्या दिया है? कुछ अपोस्टल्स दिए, कुछ प्रॉफिट्स दिए हैं, कुछ पास्टर्स दिए हैं, कुछ शिक्षक को दिए हैं, ताकि
उसके द्वारा क्या हो सके, कलीसिया की उन्नति हो सके। जैसे बहुत सारे कलीसिया में लीडर सही नहीं, राइट, बहुत सारे कलीसिया में पास्टर है ही नहीं। मेरा कलीसिया को देख लो गाँव का, जहाँ पे पास्टर नहीं होता है, जहाँ पर एक कह लो कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाइबल के विषय में कुछ नहीं जानता, बाइबल के विषय में कुछ नॉलेज नहीं रखता हो, वैसा व्यक्ति को लोगों ने चुन के, कलीसिया के ही लोगों ने चुना, चलो जोशुआ तुम अच्छे हो, तुम लीड करो, तुम्हें हम पगार देंगे, तुम बस लीड करो, जो मन में आए प्रचार करो। जो लीडर होता है वो तंबाकू खाने वाला होता है, ठीक है। बिलीवर्स लोगों के साथ बात करते हैं, जब गांव में जाते हैं, घरों में जाते हैं या फिर बाजारों में मिलते हैं, वहां पर तंबाकू मल रहा होता है और खा रहा होता है और बात कर रहा होता है, वैसा परिस्थिति है। और वैसा व्यक्ति को कलीसिया का लीडर बनाया है और वो हर रविवार को आकर प्रचार करते हैं, लीड करते हैं, और पास्टर वंस इन अ मंथ आकर क्या करते हैं, प्रभुबोध देते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, वैसा परिस्थिति है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत आभारी होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हम ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा पासवान को दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण वो क्या समझता है, परमेश्वर का वचन, जो कि परमेश्वर खुद भी समझता है। बाइबल में क्या लिखा है पता है, परमेश्वर ने अपने नामों से भी अधिक इस किताब को, इस बाइबल को ऊपर रखा है, ऊपर स्थान में रखा है। यानी कि यह हमारा अंतिम अधिकार है, फाइनल अथॉरिटी क्या है, हमारा बाइबल है। मनुष्य चाहे कुछ भी बोलो, वो मायने नहीं रखता। बाइबल क्या कहती है वो सबसे मायने रखता है। बाइबल अगर कह दिया कि हाँ कलीसिया के लिए परमेश्वर ने पासवान दिया है तो दिया है, यानी कि पासवान क्या है, कलीसिया का लीडर है। यानी कि हमें लीडर को सुनना चाहिए, लीडर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए भलाई, हमारे लिए वो सही चीजों को देखता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उसका काम क्या है, कलीसिया ही है। कलीसिया को उन्नति कराना ही उनका काम है, ठीक है। सच्चाई को ले आना ही उनका काम है, ताकि इसके द्वारा क्या हो सके, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो देह है वो उन्नति और लाभ ला सके, ठीक है, वो ग्रो कर सके। जिससे हम शुरू में उद्धार पाए थे, हम अनजान थे, हम वचन नहीं जानते थे, बाइबल खोलना नहीं जानते थे, गलतियंस के जरिए पता नहीं हम ढूंढते रहते थे। हम बाद में वो लिस्ट में जाते थे, हम सूची पत्र में जाते थे जहाँ पे लिखा है ना न्यू टेस्टामेंट के, ओल्ड टेस्टामेंट। वैसा हमारा था एक समय जब हम नए मसीह थे, राइट। बाद में हम धीरे धीरे क्या हुआ, हम ग्रो होते रहे, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते रहे। बाद में हमें बाइबल के नाम याद आने लगे, बाइबल की जो किताबें हैं कहाँ पर है, वो सब हम धीरे धीरे जानने लगे। हम डॉक्ट्रिन जानने लगे, यीशु मसीह के बारे में हम और भी अधिक से जानने लगे। फिर हम मिनिस्ट्री में हम ज्वाइन होने लगे, सोल विनिंग में हम ज्वाइन होने लगे। इस धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा उन्नति हुआ है। सोचो कोई माँ बाप है जिनके बच्चे कोई ग्रो कर ही नहीं रहा है, वो वैसा का वैसा ही है, 5 साल हो गया लेकिन अभी भी वैसा का वैसा ही है, दिमागी हालत उसका खराब है, ठीक है। 21 साल के हो गए लेकिन बढ़ता 12 साल के जैसे करते हैं, तो माँ बाप को कैसे लगेंगे, जरूर से बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल है, राइट। माँ बाप को बुरे लगेंगे। तो वैसा ही कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए कलीसिया में पास्टर्स को दिए हैं ताकि उसका उन्नति हो सके, क्योंकि बिना पास्टर के कलीसिया क्या हो जाएंगे पता है, बिखर जाएंगे, राइट। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और उसी के साथ परमेश्वर ने हमें और एक चरवाहा दिया है, जो कि हमारा कौन है, पास्टर है। वो हमें क्या करता है, लीड करता है। हम उनके शिव हैं, हम भेड़े हैं, परमेश्वर के हम भेड़ हैं। तो हमें उनकी अगुवाई में, उनके लीड में हमें क्या होना चाहिए, हमें चलना चाहिए। अगर इधर नहीं, इधर गड्ढा है, ठीक है। मनुष्य का आदत क्या है, जिधर मत जाओ उधर ही जाएंगे, सीधा चलो, हाँ उधर मत देखना, बिल्कुल भी उधर ही देखेंगे। तो ये मनुष्य का एक नेचर है, ठीक है। कल को आप ट्राई करो किसी दोस्त लोगों के साथ जाकर, उधर बिल्कुल में देखना, हाँ ऐसा आप चलते बोलो उधर ही देखिएगा, वो मुनि में से क्या है उधर, चलो देखता हूँ, वो छुप के देखेंगे, ठीक है। मनुष्य का वैसा आदत है। तो इसलिए देखो पास्टर बनना मजाक वाली बात नहीं, राइट। वो बहुत मेहनत लगता है, लोगों का परिस्थितियों को संभालने के लिए, लोगों को झेलने के लिए। अजीबोगरीब लोग आते हैं, अलग प्रकार के बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग भाषाओं का लोग आते हैं, अलग प्रकार के नेचर के लोग आते हैं। उन लोगों से झेलना होता है, उन लोगों को इससे समझाना होता है, बात करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पास्टर वो सब झेलते हैं। तो इसलिए हम विश्वासियों का काम क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस पास्टर हमें खिलाते जाए, हर रविवार को हमें खिलाए और हम पासवान के लिए कुछ ना करें। नहीं, हमें पासवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए और जो कुछ भी मुमकिन कोशिश हो सके हमें पासवान के लिए करनी चाहिए, ठीक है। वह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ
ठीक है, पास्टर भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी आवाज आएंगे, आवाज निकलेंगे, तभी चिंगारी से आग निकलेंगे। अगर हम बस एक ही कोयला को बाहर रखेंगे वो जलेगा नहीं, सबको इकट्ठा रखना चाहिए। इसीलिए कलीसिया जरूरी है, इकट्ठा होना जरूरी है। संडे को घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हर दिन आप घर में बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, गाओ। लेकिन रविवार ऐसा स्पेशल दिन है जहां पर हमने बस प्रभु यीशु मसीह के लिए रखा है वो स्पेशल डे, ठीक है। बाइबल स्टडी आज हमारा हम क्यों रखे हैं मंगलवार को, क्योंकि ये बाइबल स्टडी का दिन है। गुरुवार को हम क्यों रखते हैं, क्योंकि वो बाइबल स्टडी का दिन है। शनिवार को हमने एक अलग दिन रखा है प्रार्थना का सुबह को, और शाम को हम सोल विनिंग के लिए हमने अलग सा दिन रखा है। तो वैसे ही संडे भी जो है एक अलग दिन है जहां पर हम रविवार को केवल किसको हम समय देंगे, यीशु को। कोई पिकनिक नहीं, कोई कुछ और कार्यक्रम नहीं, लेकिन केवल यीशु को, क्योंकि वो दिन वो श्रेय केवल प्रभु यीशु मसीह को ही जाने चाहिए। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, घर में बैठ के हम अगर आप पैसा भी कमाएंगे वो कोई मायने नहीं रखेगा। सबसे कीमती जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सबसे कीमती धन जो है वो हमारा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अगर हमने यीशु को अपना धन बना लिया तो हमारा मन यीशु में ही लगा रहेगा, ठीक है। तो यह बात में अपने मन में रखें इस बातों को। तो आज हम बस इंट्रोडक्शन को हम देख के समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते से हम जो भी रीजन से कलीसिया के जो भी कारण है क्यों हमें कलीसिया जाना चाहिए, कलीसिया से हमें क्या होता है, वो सब हम अगले हफ्ते में देखेंगे। तो परमेश्वर हम प्रत्येक को आशीष करें। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे।